अगर आप भी एसएससी, बैंक, रेलवे, टीजीटी, पीजीटी तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो अभी उत्थान द राइजिंग यूट्यूब एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। स्वागत है एक नए सेशन में कुछ नई बातों और नए प्रश्नों के साथ। जैसा कि मैंने कहा था कि अपनी क्षमता भर मैं इंग्लिश के अलावा कुछ अन्य विषयों पे भी प्रश्नों को लाने की कोशिश करूंगा। आपकी परीक्षा ठीक से बीत जाए इसके लिए भरसक प्रयास रहेगा। तो मेरे पीछे देखिए, इस बार मैं आपके लिए 5 प्रश्न लेके आया हूं हिंदी के प्रश्नों पर आधारित यह सेशन। एक जरूरत कर रहा हूं, एक कोशिश कर रहा हूं आप तक कुछ बातें पहुंचाने के लिए। अगर आप इससे लाभान्वित हों, आपको कुछ नई बातें सीखने को मिले तो सूचित जरूर करिएगा, मैं इंतजार करूंगा। ठीक है, आइए आज अंग्रेजी वाले सर जी हिंदी की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके लिए प्रश्नों को पढ़ूंगा। जैसा कि मैंने कहा कि पहले आप एक बार कोशिश कर लें, अपने आंसर्स को टिक कर लें, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप आंक पाएंगे, चूंकि कम समय है, कि हम कितना तैयार हैं, कितना और तैयार होने की जरूरत है। देखिए जरा, पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है। कुछ वाक्य लिखे गए हैं 4। इन चारों वाक्यों में से कौन से वाक्य में अकर्मक, जिसको हिंदी में आप अकर्मक कहते हैं, इंग्लिश में इंट्रांजिटिव कहते हैं। तो इंट्रांजिटिव वर्ड, अकर्मक क्रिया का प्रयोग इनमें से किस में हुआ है? ऑप्शंस हैं शिशु सो रहा है, बालक खेल रहा है, छात्र पढ़ रहा है, छात्रा लिख रही है। ये 4 ऑप्शंस हैं, 4 वाक्य हैं छोटे छोटे। इसमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, ये आपको पहचानना है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है, निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? ऊपर अकर्मक था, नीचे सकर्मक आ गया। ऑप्शन है सकर्मक क्रिया पहचाननी है, दौड़ना, रूठना, मुस्कुराना, पीना। इन चारों क्रियाओं में से आपको सकर्मक क्रिया चुननी है। जल्दी जल्दी अपना आंसर सुनते चलिए, फिर मैं डिस्कस करता हूं। अगला सवाल है, क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग नहीं बदलता? अर्थात हम जब वाक्यों में क्रियाओं का प्रयोग करते हैं तो आपको पता है उसका प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है ना, वर्तमान, भूत, भविष्य। ठीक, इसके अलावा कुछ आप पढ़े हैं इंग्लिश में इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये जो अलग अलग क्रियाओं के रूप आते हैं वाक्यों में, उसमें से कौन सा रूप अपने सब्जेक्ट, अपने कर्ता के जेंडर के अनुसार नहीं बदलता? ये हिंदी की समस्या है। इंग्लिश में जेंडर के अनुसार कुछ नहीं होता, आप जानते हैं। हिंदी की बात करनी है। ऑप्शन है वर्तमान कालिक, भविष्यकालिक, भूतकालिक, आज्ञार्थक, अर्थात इंपेरेटिव। समझ आया ना? चौथा सवाल है, क्रिया कैसा शब्द है? मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से, भाषा के हिसाब से, भाषा की बनावट के हिसाब से, शब्द रूप के हिसाब से कहिए, शब्द रूप के हिसाब से क्रिया कैसा शब्द है? अविकारी, विकारी, विशेषण, अर्थात या कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन है। जल्दी जल्दी अपना रिस्पॉन्स देते जाइए, ये आपके लिए मैं टाइम दे रहा हूं। एंड द लास्ट वन, 5वां अंतिम प्रश्न, अकर्मक का अर्थ है, अकर्मक का अर्थ है कर्महीन, कर्मशील, कर्मरहित या इनमें से सभी? ये 5 सवाल हैं आज मैं जरूरत करके अपने रोज के सेशन से हटकर आपकी परीक्षाओं का ख्याल करते हुए कुछ हिंदी के प्रश्न लेकर आया हूं, इनकी चर्चा करने जा रहा हूं। अगर कहीं कुछ त्रुटियां दिखें तो उसके लिए सहयोग करिएगा, और कुछ मजेदार बातें अगर पता चले तो उसके लिए हौसला अफजाई भी करिएगा। चलिए, रेडी? देखिएगा जरा, ये जो पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है? अकर्मक, सकर्मक। इंग्लिश में मैंने आपको पढ़ाया है ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो पहले तो सकर्मक और अकर्मक, इनकी पहचान आप कैसे करते हैं?
तो क्रियाएं जो होती हैं, आपको पता है कि हम जब किसी वाक्य को लिखते हैं तो उसमें एक कर्ता होता है, वो कोई कार्य करता है और उसके कार्य का प्रभाव किसी न किसी पे पड़ता है। तो जो कार्य को करता है वह सब्जेक्ट है, करता है, और जो क्रिया होती है वो वर्ब है, क्रिया, एक्शन, और उस एक्शन का जिस पर प्रभाव पड़ता है वो कर्म है। जैसे मैं पानी पीता हूं, कौन पीता है? मैं। क्या करता हूं? पीता हूं। क्या पीता हूं? पानी। तो ये पीने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? पानी पर, है ना? यहां पानी कर्म है, पानी कर्म है, मैं करता हूं, पीना क्रिया है, और इस पीना का संबंध देखिए कौन, आप कौन और क्या से प्रश्न करिए तो आपको उत्तर मिलेगा, तो सकर्मक क्रिया है। कौन पीता है? मैं। क्या पीता हूं? पानी। यहां पर पीना सकर्मक क्रिया है। तो यहां जो वाक्य लिखे गए हैं, इन वाक्यों में आपको सकर्मक क्रिया चुनना है। लेकिन ध्यान से देखिए इन वाक्यों को, इन वाक्यों में कहीं भी कर्म का प्रयोग नहीं हुआ। मैंने अभी आपसे कहा कि एक कर्ता होगा, एक क्रिया होगी, एक कर्म होगा। तो भाई जब कर्म होगा तब तो आप क्रिया सकर्मक है कि कर्मक है आप पहचान लेगा आसानी से। बिना कर्म के वाक्य लिखे जाएं तब आप कैसे पहचानोगे कि सकर्मक है कि अकर्मक है? तो आप ध्यान से देखो, शिशु सो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई कर्म नहीं है। बालक खेल रहा है, कोई कर्म नहीं है। छात्र पढ़ रहा है, कोई कर्म नहीं है। छात्रा लिख रही है, कोई कर्म नहीं है। लेकिन में से कोई एक अकर्मक क्रिया है और बाकी सकर्मक क्रियाएं हैं। कैसे पहचानोगे? इसको आप अंग्रेजी से समझेंगे तो आसान हो जाएगा। मैंने आपको इंग्लिश के सेशन में बताया था कि जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, अकर्मक क्रियाएं होती हैं, उनके ठीक बाद सीधे कर्म को नहीं रखा जाता। ऑब्जेक्ट से पहले कोई प्रेपोजिशन आता है, टू, इन, ऑन, फ्रॉम, बाय, ऑफ, कुछ भी, तभी वो लिखेंगे। अब जिसे आप इंग्लिश में प्रेपोजिशन कहते हो बेटा, उसे हिंदी में विभक्ति कहा जाता है। के, से, को, द्वारा, पर, नीचे, बोलो, ये सब क्या है? विभक्तियां हैं। इन्हें ही इंग्लिश में प्रेपोजिशन कहा जाता है। अब आप देखिए, आप कोई भी वाक्य लिख रहे हैं, वहां पर जो क्रिया आती है, उस क्रिया के बाद यदि आप कर्म को लेकर आते हैं और उस कर्म के पहले से, के, को, पर, में आदि विभक्तियां आई तो वो क्रिया अकर्मक होगी। और अगर ये में, से, पर को विभक्तियां नहीं आती हैं तो क्रिया सकर्मक होगी। सेम एक्सप्लेनेशन है, मैं बार बार कहता हूं, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ो, चाहे शब्द रूप पढ़ो, ठीक से पढ़ लोगे तो हिंदी वाला अंग्रेजी का करवा देगा, अंग्रेजी वाला हिंदी का, ये मेरा मानना है। मेरा ग्रामर तो इंग्लिश का ऐसे ही मजबूत हुआ, हम लोग हिंदी से अंग्रेजी सीखे, आप भी सीख सकते हैं। ध्यान से, हम जब क्रियाओं में कर्म को लेकर आए और उस कर्म के साथ कोई विभक्ति आ जाए, में, पर, से, आदि, तो वो अकर्मक क्रिया होगी। और अगर ये विभक्तियां नहीं आती हैं तो सकर्मक क्रिया होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब जरा इन वाक्यों में ऑब्जेक्ट रख के देख लेते रे। मैं शुरू करता हूं उल्टा। छात्रा लिख रही है, क्या? पत्र लिख रही है, कहानी लिख रही है, कविता लिख रही है। छात्रा पत्र लिख रही है, यहां ऑब्जेक्ट रख दो। छात्रा पत्र लिख रही है, कोई विभक्ति आई? छात्रा कहानी लिख रही है, कोई विभक्ति आई? छात्रा कविता लिख रही है, कोई विभक्ति आई? नहीं। अर्थात यहां पर लिखना कैसी क्रिया है? सकर्मक, ट्रांजिटिव वर्ब। अर्थात यह आंसर नहीं हुआ। क्लियर? पहुंचा मैं आप तक? देखिए जरा, थोड़ा सा मैं सार्वजनिक रूप से पहली बार हिंदी पर चर्चा कर रहा हूं, तो एक हिचक है, उस हिचक में कोई त्रुटि हो तो उसको क्षमा करिएगा, और मजा आए तो बताइएगा जरूर। अब यहां पे आ जाओ। छात्र पढ़ रहा है, कर्म रखिए, छात्र किताब पढ़ रहा है, छात्र कहानी पढ़ रहा है, छात्र पत्र पढ़ रहा है, छात्र कविता पढ़ रहा है। जब मैं यहां पर
ये कविता, पत्र आदि कर्म को यहां रख रहा हूं, क्या कोई विभक्ति आ रही है? नहीं ना। कैसी क्रिया है? सकर्मक। ये भी उत्तर नहीं है। यहां आ जाओ। बालक खेल रहा है, क्या? प्रश्न करो, क्या? ऑब्जेक्ट रखो। बालक शतरंज खेल रहा है, बालक गेंद, देखो नहीं, बालक फुटबॉल खेल रहा है, पाद कंदुक। बालक हॉकी खेल रहा है, बालक लूडो खेल रहा है, बालक क्रिकेट खेल रहा है। मैं जब ऑब्जेक्ट रख रहा हूं जो खेल रहा है, उस कर्म को जब मैं रख रहा हूं, क्या यहां कोई विभक्ति आ रही है? नहीं, नहीं ना। कैसी क्रिया? सकर्मक। अर्थात ये तीनों के तीनों में पढ़ना, लिखना, खेलना सकर्मक क्रिया है। यह आपके प्रश्न का उत्तर नहीं है। अब बेटा यहां आ जाओ। शिशु सो रहा है, किस पर? अब यहां क्या नहीं आएगा? शिशु बिस्तर पर सो रहा है, शिशु खटिया पर सो रहा है, शिशु छत पर सो रहा है, शिशु मां की गोद में सो रहा है, शिशु टेबल के नीचे सो रहा है। देखिए यहां पे में, नीचे, अंडर। इंग्लिश में आसान होगा, अंडर, इन, ऑन, एट। प्रेपोजिशंस आ रहे हैं, विभक्ति आ रही है, पर, में, नीचे। बोलो। अर्थात सोना कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब। योर आंसर विल बी ए। समझ में आई बात? पहुंचा आप तक मैं? अगर आपने इसको सुना था तो आपको मुबारकबाद, और अगर इन तथ्यों के साथ सुना था तो ढेर सारी मुबारकबाद। और अगर आपने यूं ही लगा लिया था और ये व्याख्या दिमाग में नहीं थी, तो आज के बाद याद रखिएगा, सीधी बात है, जहां पर कर्म और क्रिया के कर्ता, चूंकि हिंदी में कर्ता के बाद कर्म आता है तब क्रिया आती है, ठीक? तो अगर उस कर्ता के साथ कर्म को रखने पर क्रिया के साथ विभक्ति आएगी तो वो अकर्मक क्रिया है, विभक्ति नहीं आएगी, प्रेपोजिशन नहीं आएगा तो सकर्मक क्रिया है। बढ़ो आगे, चलो देखना जरा। अब देखो, निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया? मैंने इतनी देर तक, करीब 4-5 मिनट मैंने व्याख्या की। अब इसका उत्तर व्याख्या करने की लगता मुझे जरूरत नहीं है, आप समझ गए हैं। इन क्रियाओं का वाक्यों में प्रयोग करना शुरू करिए। राम दौड़ता है, राम दौड़ता है, कहां? मैदान में, रेस में, छत पर, कमरे में। आप दौड़ना क्रिया के साथ जब कर्म लेके आएंगे तो ये क्या होगा? बिना विभक्त के कर्म को नहीं लेगा ना, अकर्मक है। यह आपका उत्तर नहीं है। रूठना, मोहन रूठ गया, किससे? मुझसे। मोहन मुझसे रूठ गया, ठीक है? इसे मोहन रूठ गया, वह रूठ गई। यहां पर देखिए कर्म की आवश्यकता नहीं है, मुझसे। आप इंग्लिश में इसके लिखोगे विथ मी, टू मी, बाय मी, विभक्ति आएगी, से आना, मुझसे। मुझे नहीं रूठा, राम मुझे नहीं रूठा, राम मुझसे रूठ गया। देखो उसमें से आ गया, जहां पर से, पर, के आया, अकर्मक क्रिया। यह भी आंसर नहीं होगा। मुस्कुराना, वह मुस्कुराई, किस पर? मुझ पर। वह मुस्कुराई उस पर, वह मुस्कुराई पिक्चर देखकर, वह मुस्कुराई अपने मित्र को देखकर। फिर देखिए, अब यहां पर आप जब अंग्रेजी में आसान होगा, बाय सीइंग, या सी लाफ्ड या स्माइल्ड एट मी। देखो वहां पे एट आएगा। पर देखो, मुझ पर, मुझसे नहीं, वह मुझसे नहीं मुस्कुराई, मुझ पर मुस्कुराई, अकर्मक क्रिया। लेकिन पीना, अब देखो, मैं पानी पीता हूं, राम, ठीक है, शरबत पीता है, वे लोग शराब पीते हैं। देखिए तो सीधे कर्म आने पर कोई विभक्ति आ रही है? नहीं आ रही है ना। तो पीना कैसी क्रिया है? सकर्मक क्रिया। आंसर डी। ये सब के सब अकर्मक क्रिया है। इसी कॉन्सेप्ट से ये भी, बस इसको दिमाग में रख लीजिए। सकर्मक अकर्मक के सवाल यूं करेंगे आप, कहीं गलती नहीं होगी, ध्यान से। अब देखो,
क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग नहीं बदलता। अर्थात आपको पता है इंग्लिश में तो प्रॉब्लम नहीं है, इंग्लिश में आई गो, ही गोज, सी गोज ना, वहां चाहे इंग्लिश में सब्जेक्ट के जेंडर के अनुसार वर्ब का जेंडर नहीं बदलता है, आपको पता है। लेकिन हिंदी में कर्ता के लिंग के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है। राम जाता है, सीता जाती है, पिताजी पढ़ाते हैं, अम्मा पढ़ाती हैं। देखिए ताते ती। तो हिंदी में क्रिया के वचन और लिंग दोनों में परिवर्तन होता है। इंग्लिश में वचन तो बदलता है, नंबर तो बदलता है, जेंडर नहीं बदलता है, आपको पता है। तो ये बात हिंदी की हो रही है कि किस रूप में। तो वर्तमान कालिक आप देखो, मैं जाता हूं, तुम जाती हो, रोहन जाता है, रेखा जाती है। वर्तमान काल में बदला ना, लिंग के अनुसार बदला ना। तो यहां पे देखो भविष्यकालिक, हम लोग जाएंगे, तुम जाओगे, वह जाएगी, राकेश जाएगा, रेखा जाएगी। देखो परिवर्तन हुआ, यह भी नहीं होगा। भूतकालिक, पिताजी गए, भाई गया, बहन गई। देखिए पास्ट में भी क्रिया लिंग के अनुसार बदल रही है ना। ये हिंदी में होता है, इंग्लिश में नहीं होता, ये भी नहीं होगा। आज्ञार्थक मतलब इंपरेटिव सेंटेंस आप अच्छे से पढ़े हैं, वहां पर देखो उठो, बैठो, जाओ या बैठिए, जाइए। अगर आप निवेदन करते हैं तो आप लिखते हैं गो, प्ले, रीड, सिट डाउन, स्टैंड अप, इंग्लिश में कहते हैं। हिंदी में घर जाओ। अब ये घर जाओ आप जब कह रहे हैं तो सामने जो खड़ा है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों के लिए आप कहेंगे घर जाओ। शोर मत करो, आज्ञार्थक, शोर मत करो। तो ये लड़कियों के लिए भी कहेंगे, लड़कों के लिए भी कहेंगे। आप जब आज्ञार्थक वाक्य अर्थात इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं तो वहां पर सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, तुम होता है, आप होता है, और उसके अनुसार लिंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो प्रश्न है कि क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग नहीं बदलता। आपका आंसर होगा डी, आज्ञार्थक अर्थात इंपरेटिव सेंटेंस। क्लियर है? आनंद आ रहा है? देखिएगा, पहली बार हाथ आजमाए हैं, आपको अच्छा लगा, आप आदेश देंगे तो आगे भी जारी रहेगा। ठीक, क्योंकि मुझे लगता है कि भाषा की कोई दीवार नहीं होती। भाषा कोई भी हो, उसका व्याकरण एक जैसा है, बस समझ अच्छी होनी चाहिए तो काम चलाया जा सकता है। काम तो चला ही दूंगा आपका एग्जाम तक। आप जरूर कमेंट में बताइएगा कि आगे इसको कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। ठीक है ना? देखिएगा जरा, क्रिया कैसा शब्द है। अब ये कह रहा है अविकारी, विकारी, विशेषण या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे ख्याल से इस विकल्प को तो आप पहले ही छांट चुके होंगे, ये तो होगा ही नहीं। विशेषण जो किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, क्रिया ऐसा कोई कार्य नहीं करता, है ना। अब विकारी और अविकारी शब्दों के बीच को समझिए। ये आपको मैंने इंग्लिश पढ़ाते समय भी कहा था कि आप नाउन से वर्ब बनाते हैं, नाउन से एडजेक्टिव बनाते हैं, एडजेक्टिव से नाउन बनाते हैं, उसमें परिवर्तन होता है। तो विकारी शब्द उन्हें कहा जाता है जो वाक्य में लिंग, वचन, ठीक है, काल आदि के अनुसार उनमें परिवर्तन हो जाता है। तो आप निर्माण करते हैं संज्ञाओं का, विशेषणों का, क्रियाओं का। एक सबसे आप जब भूत से बनाते हैं भौतिक, देखिए रूप बदल गया। आप कहते हैं कि क्या, अब यहीं पे देख लीजिए, जैसे मुस्कान, मुस्कुराना, पीना, पिया ना, पीता, देखिए क्रिया के रूप बदल रहे हैं। तो ये विकारी शब्द क्या हैं? जो वचन, काल, लिंग के अनुसार अपने अंदर परिवर्तन कर लेते हैं। तो आप बताइए, अभी तो तब से मैं चिल्ला चिल्ला के समझा रहा था, क्रिया में परिवर्तन होता है कि नहीं? पीना, पीता, पीता था, गया, जाता। देखिए यही नहीं, आप क्रिया से संज्ञा बना सकते हैं, क्रिया से विशेषण बना सकते हैं, ठीक ना। आप क्रिया का परिवर्तन करके उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में बदल के उसको संज्ञा, विशेषण में बदल सकते हैं, ठीक है। आप लिंग, वचन के अनुसार इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। अर्थात क्रिया कैसी शब्द है? विकारी। जिसमें लिंग, वचन के अनुसार परिवर्तन नहीं होता वो अविकारी शब्द होते हैं। क्या क्रिया में परिवर्तन होता है कि नहीं होता है?
होता है ना, इसलिए इसका आंसर होगा बी, विकारी शब्द है। क्लियर? और अकर्मक का अर्थ है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि अ मने नहीं, कर्म मने कर्म करना, तो जो कर्म नहीं करता है उसे अकर्मक कहते हैं। ऐसा नहीं है, उसे कर्महीन कहते हैं। जो कर्म नहीं करे वो कर्महीन है, कर्म से विरत है, वो कर्म विरत है, कर्महीन है जो कर्म नहीं करता। यहां पर ये अकर्मक, अभी मैंने आपको वहीं से, इसलिए मैंने प्रश्नों का नेचर एक जैसा रखा ताकि आप अंत तक ठीक से समझ पाएं। अभी मैंने आपसे कहा कि स मतलब साथ, अ मतलब नहीं, जिस क्रिया के साथ कर्म होता है उसे सकर्मक कहते हैं, जहां कर्म नहीं होता उसे अकर्मक कहते हैं। लेकिन ये बात ठीक नहीं, मैंने आपसे भी कहा कि इसको ऐसे कहिए कि जहां कर्म बिना किसी विभक्ति के आता है वो सकर्मक होती है, जहां कर्म विभक्ति के साथ आता है वो अकर्मक होती है। तो अकर्मक का मतलब है कर्म रहित, अर्थात जो कर्म के बिना हो, अर्थात ऑब्जेक्ट। यहां कर्म का मतलब कार्य से नहीं है, वो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन वाला कर्म नहीं है। यहां कर्म का मतलब है ऑब्जेक्ट, जैसे आम खाता है, राम आम खाता है, तो यहां पर जो आम है वो कर्म है। तो कर्म रहित इसका आंसर, उसका आंसर होगा सी। कर्मशील मतलब कर्म करने वाला, अर्थात वर्क करने वाला। कर्महीन मतलब कर्म न करने वाला, वर्क न करने वाला। और यहां कर्म का मतलब है ऑब्जेक्ट, इसका आंसर होगा कर्म रहित, जहां पे कर्म न हो। इसका आंसर होगा सी। तो ये 5 प्रश्न आज मैंने हिम्मत करके आपके सामने रखे कि आप इनको देखिए और एक सकर्मक अकर्मक का एक कॉन्सेप्ट आपके मन मस्तिष्क में मैं बिठा पाऊं, इसकी मैंने कोशिश की। ये मेरा एरिया नहीं है, मैंने परीक्षाओं को देखते हुए थोड़ा सा टेस्ट बदलने के लिए एक शुरुआत की है। आप इस सेशन को बहुत प्यार से देखिएगा और आपके लिए फलदायी हो, मजेदार हो, आपको लगे कि हाँ सर इस पे कुछ और सेशंस हम चाहते हैं, तो आप आदेश करेंगे, कुछ और भी सेशन मैं लेके आऊंगा। आगे चल के हिस्ट्री ज्योग्राफी पे भी कुछ सवाल मैं रख दूंगा, कोशिश करता हूं। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, सीखने पर बहुत कुछ हो सकता है। तो चर्चा जारी रहेगी। इस सेशन से आपने कितना लाभ उठाया हमें जरूर बताइएगा। खासकर इस सेशन के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूं, इंतजार करूंगा। अगले सेशन में कुछ और सवालों की चर्चा होगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।